Hello everyone. Today I just thought of sharing some of my experiences with you when I just talk with many of the parents. Basically, I work as a teacher by profession, and many schools I just work. And I have taught different schools, different children, and many schools. I don't want to mention its name. This is since 2004 I started to work as a teacher by profession. तो इसी प्रोफेशन में होने के कारण अक्सर जब अपने गांव में अपने जगह में जाता हूँ तो पीपल जस्ट दे कम एंड दे डिस्कस मेनी थिंग विद मी. तो कभी एक ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन रहा कि एक गांव में मैं ऐसे बैठा था, मेरे कुछ दोस्त आ गए जिनके साथ मैं पला, जिनके साथ मैं बड़ा पढ़ाई उनके साथ ही की. तो है उनका अपना अपना किसी का बिजनेस है, कोई जॉब में है. तो वो मुझे कहने लगे, यार एक बात बताओ, तुम स्कूल में पढ़ाते हो, बहुत सारे बच्चों से डील करते हो, सो हाउ कम यू फील दैट today's generation in compared to us they are very different. मैंने बोला कैसे? बोला यार हम लोग अपने बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आज के बच्चों में ये थोड़ा कम है. ऐसा लगता है, ये उनका कहना था. जैसे गैदरिंग में जब हम लोग बैठे थे वो डिस्कशन है, तो मैंने बोला, मैं मुस्कुराया और कहा, पर इतना तो पता नहीं, तो तुमको क्या लगता है? What is your opinion on this particular point? What do you see today's generation as a teacher because you are dealing with them? तो मैंने बोला, देखो जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार नहीं. अगर हम लोग को लगता है कि जस्ट बिकॉज दैट दिस डेज चिल्ड्रन आर डिफरेंट, दे आर चेंज, दे डोंट लिसन देयर एल्डर्स, दे डोंट लिसन देयर पेरेंट्स, दे आर एग्रेसिव, दे डोंट रिस्पेक्ट, तो सिर्फ इसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो है. कहीं कहीं पे सोसाइटी और अप्रोच भी बहुत हद तक ये होता है. उसमें फैमिली, जिसको हम लोग फर्स्ट स्कूल बोलता है, उसका सबसे बड़ा रोल है. तो जस्टिफाई मेरे फ्रेंड बोलने लगे जस्टिफाई. तो मैंने उनको बताया, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मुझे लगता है, इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, बट मेरा जो देखने का तरीका है मैं जस्ट वही बता रहा हूँ. मैंने बोला, एक बात बताओ, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़ों का रेस्पेक्ट करें, वो बात सुने, उनमें बहुत सारी एक्सेप्टेंस आ जाए. But what you feel exactly, this is how we are expecting and we are doing. ऐसा सेम है. सबसे पहले अगर ऐसा चाहते हैं हम लोग कि बच्चे हमारी बात सुने, हम लोग को रिस्पेक्ट करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को बचाइए, वैल्यूज को बचाइए. एक समय था कि my parent they used to introduce me, he is your काका, he is your काकी, ये मामा है, ये मामी है, तुमको वहाँ जाना है. माँ बोलती थी, ये तुम्हारे पापा के बड़े क्लोज वाले दोस्त हैं, अंकल हैं, तुम्हारे चाचा जी हैं. तो ऐसा भी पूछते, घर जब जाता तो पूछते थे कि मामा के में गया, चाची के में गया, चाचा के में गया, चाचा का हाल खबर लिया, पूछा. कभी पिताजी को फ़ोन किया तो पिताजी बोलते थे कि तूने चाचा को फ़ोन किया या बुआ को फ़ोन किया. तो एक ये था कि चलो अब चाचा को भी फ़ोन करना है, बुआ को भी फ़ोन करना है, चाची को भी फ़ोन करना है, सबको फ़ोन करना है.
So in that way, I always feel like associated with not only the member of my family, but all those who are connected or related to my family through kinship, through friend circle of my parent. तो ये एक कारण था कि सभी से कनेक्ट था। और उसी चीज में क्या था कि बड़े भी हम लोगों को वैसा ही देखते थे, केयर करते थे, और हम लोगों को वही केयर का वजह से, वही टेक केयर का वजह से कहीं ना कहीं एक माइंड में एक था कि ये पापा के भाई है, भैया है, ये मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके सामने कुछ नहीं करना है, नहीं तो बड़ी डांट पड़ेगी। ये पापा के बहुत अच्छे पहचानने वाले हैं, सो उनके साथ थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो हम लोग उसी जो एक इतना वेल कनेक्टेड था, बिकॉज ऑफ दैट वी वर जस्ट क्वाइट अफ्रेड ऑफ डूइंग एनी अनवांटेड थिंग इन प्रेजेंस ऑफ दैम, क्योंकि फैमिली रिलेशन एंड फ्रेंड सर्कल हमारा पेरेंट का बहुत लंबा चौड़ा था, और वही लंबा चौड़ा फैमिली रिलेशन, पेरेंट रिलेशन, फ्रेंडशिप ये क्या करता था कि सोसाइटी में हम लोगों को अलर्ट, तो उन्होंने रिश्तों को बहुत अच्छा से पकड़ के रखा था। अब आज क्या है, आज बच्चे जैसे घर में जा रहे हैं, आज भी वो फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम होता होगा जहाँ पे माँ पिताजी पूछते हैं कि तुम चाचा के में गए, बुआ के में गए, मामा के में गए, ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, मम्मी के दोस्त हैं, वहाँ गए, आंटी से मिला, पड़ोसी से मिला, वहाँ गया, जाओ मिल के आओ। तो ये नहीं आज अलग है। तो क्या होता है कि बच्चों में वो एक उनका जो कंसेप्ट है फैमिली या उनको केयर करना है, वो एक बड़ा लिमिटेड रह गया। दे आर जस्ट कन्फाइंड विद इन देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर ignoring, and it is not they are ignoring, somewhere we are responsible because we have made them to think in that way, that family means me, my wife and rest who are living together, ये हो। तो इन दिस वे कहीं कहीं इनमें भी एक इंटरेस्ट कम होते गया। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज जो चेंजेस आ रहा है बच्चों में, या बच्चे हम लोग जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, रिलेशंस को बनाना, रिलेशंस को बचा के रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मेरा ऐसा मानना है। जिस जगह पे, जहाँ पे बच्चों को लगता है कि ये अंकल मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके सामने मैंने कुछ गलत कर दिया तो ये पापा को बताएंगे या मुझे डांट लगा देंगे, तो बहुत सारा चीज़ वो गलत करने से बच जाएगा। और जब वो गलत करने से बच जाएगा, उनको देख के केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तो उनको हर कोई चीज़ अच्छा सिखाना चाहेगा। तो जहाँ पे इनपुट सिस्टम ज़्यादा होगा, आउटपुट सिस्टम भी ज़्यादा ही होगा। तो ऐसा ही मेरा एक आया अपना फ्रेंड सर्कल में डिस्कशंस था, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक है। और सच बोलो तो टुडेज जनरेशन इज़ फॉर मोर बेटर देन आवर्स, दे आर वेरी एडवांस, दे नो मैनी थिंग्स, they experienced so many things in a very early age what we were experiencing in class 8, class 9 and 10. तो ये एक जस्ट एक गैप है कि हम लोगों को लगता है कि अभी का बच्चा ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट आई पर्टिकुलरली फील दैट इट्स नॉट लाइक दैट, समवेयर वी नीड टू बी चेंज. I always see in this way, the way my parent did their parenting, do I do in the same manner? This is very important. तो रिश्तों को बचाए रखे, बहुत सारा चीज़ बच जाएगा। मैंने ऐसा ही कहा मेरे दोस्तों को, तो मुझे अच्छा लगा, तो एक छोटा सा शूट करके मैं इसको भी डाल देता हूँ ताकि चर्चा का एक मुद्दा मिले लोगों को. आई होप यू like my this small sharing. Thank you. Bye bye.